बारे में बताऊँगा भी। और इसके अलावा मैं आपको वो स्ट्रैटेजीज़ शेयर करूँगा कि आप एक बिज़नेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं और प्रोडक्ट चूज़ कैसे कर सकते हैं और उस बिज़नेस की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और उस बिज़नेस को इंटरनेट पे कैसे सेल कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट जो हमारा एक सब्जेक्ट है कि हम उसकी कॉस्टिंग, उसकी प्रॉफिटिंग किस तरह से हम मैनेज कर पाएँगे। इन्हीं सभी चीज़ों के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ध्यान से वीडियो देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो की पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन लाज़मी कीजिएगा, क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, आप यूएई में चले जाएँ, आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएँ, आप कनाडा, बरतानिया, अमेरिका, आप कहीं भी चले जाएँ, ये चीज़ें आपकी जान छोड़ने वाली नहीं हैं। ये चीज़ें वो हैं जो आपको एक अच्छी बिज़नेस की प्रॉफिटिंग करके देंगी और इसके अलावा आपकी लाइफ को बहुत ईज़ीएस्ट बना देंगी। इसमें थोड़ा-सा आपको स्टेप लेना पड़ेगा, थोड़ी-सी आपको पेन लेनी पड़ेगी, उसके साथ ही आप जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करना शुरू हो जाएँगी। देखिए, कोई भी चीज़ है, आप उसको सीखते हैं, आप उसमें टाइम लगाते हैं। आप डिग्री की ही एग्ज़ाम्पल ले लें, आपने एक मैट्रिक की डिग्री ली है, आपने कमोबेश भी उस मैट्रिक की डिग्री के अंदर ऑलमोस्ट 10 टू 12 ईयर जो हैं वो आपने उसमें स्पेंड किए हैं। और जब हम डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम आज कंप्यूटर में बैठे हैं और सुबह हमारी कोशिश होती है कि हमारा कोई ऐसा फार्मूला जो क्लिक हो जाए, हम सुबह इनकम जनरेट करने शुरू कर दें। देखिए दोस्तों, इंटरनेट जो है, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सभी जो हैं वो टाइम टेकिंग है, टाइम मांगते हैं, आपका फोकस मांगते हैं, आपकी स्किल मांगते हैं। ऐसे नहीं है कि आप आज जो है वो एक लेक्चर सुना और लेक्चर के बाद आपने कहा कि मैं सुबह जो है ना वो एक ब्लॉगिंग करूं या मैं कोई भी काम जिसकी मैंने रिगार्डिंग वीडियो देखी और सुबह ही मेरी इनकम जो है वो लाखों में हो जाए, करोड़ों में हो जाए। ऐसे नहीं होता। कुछ जगहों पे था, मगर अब जो है वो चीज़ें इंटायरली चेंज हो गई हैं। जी, आप कुछ सम हैज़ल्स बिज़नेस करके, साइड बिज़नेस करके कुछ इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। आपको उसके लिए जो है वो वर्किंग करनी पड़ेगी। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, आप देख लें, मार्केट एक्सपोजर कर लें, ऑनलाइन एक्सपोजर करें आप। वो लोग जिन्होंने 2013, 14, 15 में बिज़नेसेस स्टार्ट किए थे ऑनलाइन, जिन्होंने सिर्फ ब्लॉगिंग की थी, यूट्यूबर बने थे और कुछ जो प्लेटफॉर्म है उनके अपने सोशल मीडिया को जिन्होंने मोनेटाइज वगैरह किया और जिन्होंने अच्छी एक इनकम जनरेट की अपने बिजनेस में भी, अपनी पर्सनल पीआर के अंदर भी, वो लोग वाकई कामयाब हो रहे हैं। किए हुए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ कि हम जो है वो बिज़नेस के फार्मूलाज जो हैं उनको किस तरह लेके चल सकते हैं और किस तरह से हम उनको जो फॉलो करके अपने एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो आपने सभी ने देखा होगा कि आप जब YouTube ओपन करते हैं उसके ऊपर एड्स चल रहे होते हैं। एड्स के साथ साथ जो है वो आपको एक टाइम दिया जाता है कि इस टाइम तक जो है वो ऐड रिमूव नहीं होगा। इससे पहले हम मार्केटिंग देखते थे, एक जो है वो एनालॉग टीवीज़ के अंदर जो मार्केटिंग आती थी जिसमें हम बहुत सारे ऐड जो है वो ना चाहते हुए भी हमें देखने पड़ते थे। मगर अब जो सीन है वो मेन वही दोबारा रिपीट होके आ रहा है कि हम जो भी वीडियो ओपन करते हैं उसके ऊपर एटलीस्ट कोई 3 सेकंड का, 6 सेकंड का ऐड लाजमी चलता है। हम उसको जो है वो बाईपास नहीं कर सकते। अगर बाईपास करना है तो हमें वो प्रीमियम पैकेज जो है वो लेने पड़ेंगे। आप सभी दोस्तों को एक चीज़ जो है वो आपने ऑब्जर्व की होगी कि मैं अभी तक जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग ही बात कर रहा हूँ। मैं ये वीडियो जो है वो कोई पेड वीडियो नहीं है, ना ही मैं किसी को स्पॉन्सर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, और ना ही मेरा कोई ऐसा पर्सपेक्टिव है कि मैं आपको जो है इन चीज़ों के बारे में बताऊँ कि आप ये करें, वो करें, इस तरह ले, ये ले। मैं सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करूँगा जो कि आपके फ़ायदे के लिए हो और आपको एक अच्छी इनकम जनरेट करके दे सके। आप उसके अंदर किस तरह से इन हो सकें और उसको किस तरह से अपनी फैमिली के लिए बेहतर से बेहतर इम्प्रूव कर सके। जी दोस्तों, चलते हैं बिज़नेस की तरफ। हम कैसे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसके पैरामीटर्स क्या हैं और उसको हम किस तरह से जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। जी आएँ दोस्तों स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले है कि मैं इसमें जो है ये चीज़ कर लूँगा तो मैं इस तरह हो जाएगा, मैं इसको मार्केट में अच्छे तरीके से सेल करूँगा तो मैं किसी से और से बेहतर सेल कर सकता हूँ। आप किसी को भी कंपैरिजन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप
किसी स्कूल को देख सकते हैं कि एक स्कूल जो है वो छोटे लेवल से किस तरह जो है वो बड़े लेवल पे पहुंचा, और उसके बाद उस स्कूल ने क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट की अपनी जो एक मैनेजमेंट के अंदर, वो कैसे निकल गया। इसी तरह जो है वो एक लेदर की फैक्ट्री आप देख लें कि लेदर की फैक्ट्री जो है वो किस तरह से स्टार्ट हुई और किस तरह से उसने अपने प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉग्नाइज करवाना शुरू की, और उसके बाद वो एक टॉप 10 जो है वो इंडस्ट्री में शुमार होगी। इसी तरह आप बहुत सारी टेक्सटाइल के अंदर भी देखते हैं कि टेक्सटाइल के अंदर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और वो एक लेवल ऐसा आया कि वो इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन जो है वो उनको मिल चुकी है, और उसके बाद वो मार्केट में इस तरह से इन हुए और उन्होंने अपना बहुत सारा जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया, जिसमें से उनके हज़ारों की तादाद में जो उनके वर्कर्स हैं वो बेनिफिट उठा सकते हैं। जो है वो बिजनेस प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, प्रोडक्ट के बाद जो आपने करना है वो है आपने बिजनेस नेम डिसाइड करना है कि कौन सा बिजनेस नेम जो है इसके लिए सूट करेगा। उसके लिए आप डिफरेंट वेबसाइट जो हैं वो देख सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट में ऊपर जितना भी आपके पास वो नॉलेज होगा, उन सभी नॉलेज को देखते हुए, नेम्स को देखते हुए आप डिफरेंट जो नेम्स हैं आप किसी भी लेट्स सपोज स्कूल का नाम लिखते हैं, किसी बेस्ट हॉस्पिटल का नाम ले सकते हैं। आप यूरोप के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं उनके नाम देख के उनको एक उधर से नाम उठाया, एक इधर से उठाया, कोई अच्छा नाम जनरेट कर दिया, कोई स्पेल इस तरह से उठाए, कोई आपने जो है वो अपने ही नेम के स्पेल जो थे उनको मिक्सअप करके उन्होंने आपने एक अच्छा नाम बना लिया। इसी तरह यूएई के अंदर, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर अरेबिक बहुत ज़्यादा प्यारे नेम हैं जो आप सेलेक्ट करके अपने बिजनेस के साथ लिंक कर सकते हैं, और एक अट्रैक्टिव जो है वो एक कह लें कि बिजनेस नेम जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। इसके डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। शॉपिफाई के अंदर भी आप जाके इजीली बिजनेस जो है वो उसको एक नेम लिखेंगे, उसके रिगार्डिंग आपको डिफरेंट काफ़ी जो है वो उसमें आपको दे देगा। नेम के इससे रिलेटेड जो हैं ये नेम अवेलेबल हैं, आप इनको कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो नेम हो गया, नेम के बाद जो आता है इसके मेन बेसिक चीज़ जो आती है सबसे पहले इन प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद, नेम सेलेक्ट करने के बाद, नेम के बाद जो है लेटर हेड और लोगो। बिजनेस का लेटर हेड बनाएं। लेटर हेड के लिए बेहतरीन जो है वो आप कह लें कि एक लोगो डिज़ाइन करवाएं प्रोफेशनल बंदे से। लोगो जो है वो आप कह लें कि कोई $2-3 के अंदर जो है ना बेस्ट लोगो जो आप डिज़ाइन करवा सकते हैं, और वो कह लें कि एक प्रोफेशनल बंदा जो है ना वो $2 या $3 के अंदर आपको एक अच्छा लोगो तैयार करके दे सकता है, जो कि आपके बिज़नेस का एक कह लें कि ये सिंबल भी होगा और आपके बिज़नेस को प्रेजेंट भी करेगा कि ये बिज़नेस किसके रिगार्डिंग है। अच्छा, ये लोगो वगैरह डिसाइड करने के बाद जो है ना कुछ चीज़ें आपको मैं और बताता हूँ। आपने लेटर हेड लोगो डिज़ाइन करने के बाद जो है वो आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, और विद बिज़नेस नेम के साथ जैसे ही आप करवाएंगे आपको एक चेकबुक भी मिल जाएगी, जिसके लिए आपको जो है वो फंड ट्रांसफ़र करने के लिए भी आसानी होगी। और ये चीज़ें जो है वो कह लें कि बिज़नेस के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि आपने जब अपने वेंडर से कोई स्टॉक लेना है, उसको पेमेंट भी करनी है, तो वो थ्रू चैनल करें। आप ये ना हो कि आप अपने पर्सनल अकाउंट से भी पेमेंट्स कर रहे हैं, आप जो है वो कोई छोटे मोटे जो मीडियम है उनसे भी कर रहे हैं। कोशिश करें थ्रू चैनल करें, और उस चैनल का रिकॉर्ड आप मेंटेन करते जाएं, क्योंकि जब आप वीकली या मंथली उसकी एक रिपोर्ट निकालेंगे, वो आपके पास सारी रिपोर्ट शो हो रही होगी कि आपने जो है इस मंथ में क्या गेन किया, क्या गेट किया और क्या लॉस किया।